जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शिकागो से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए माफ़ी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ। हम लोग फ्लोरिडा घूमने गए थे लास्ट वीक। गुरु जी ने इतनी मौज कराई, इतनी मौज कराई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ, अपने बच्चों के साथ इतना हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। क्या गुरु जी ने क्या ऐश करवाई है कि मैंने मतलब बहुत देर बाद, बहुत सालों बाद, 15 साल के बाद मतलब कि बहुत अच्छी तरह से हमने इंजॉय किया बच्चों के साथ। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो गुरुजी ने मुझे नहीं दिलवाई, बच्चों को नहीं दिलवाई। सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है, गुरुजी ने मेरे पति अंकल का जो माइंड है वो बहुत नेगेटिव था और उनको मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ससुराल वाले पता नहीं कौन कौन गलत नेगेटिव उनके कान भरते थे। बहुत फ़र्क पड़ गया है उनको, बहुत अभी बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव कहते हैं कि बस तू एक तो शुक्राना सत्संग शेयर जल्दी किया कर और गुरुजी का मंत्र जाप ज़्यादा किया कर, अमृत वेला संभाल, गुरुजी का जल प्रसाद लिया कर, गुरुजी का चंदन टीका गुरुजी के स्वरूप पे लगा के अपने माथे पे और नाभि पे लगाया कर। और कहीं भी आपको दर्द होता है तो आप गुरुजी का चंदन टीका लगा सकते हो, गुरुजी का जल प्रसाद ले सकते हो। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के समाधि दिवस पे भी हम गए थे, 31 को था। बहुत आराम से वो सब कुछ मैनेज हुआ। हम मेरे दोनों बेटे और मेरे पति अंकल और मैं, हम लोग गए थे सत्संग। वहाँ पे हमने सुना, लंगर प्रसाद किया। गुरुजी ने मुझे सर्विंग के लिए लंगर प्लेट्स में लंगर डालने के लिए सेवा दी थी। वो कंप्लीट हुई, जो मुझे डर लग रहा था मैं कैसे करूँगी वो करवाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, हर श्वास के लिए, हर चीज़ के लिए, अपना साथ देने के लिए, बच्चे हेल्दी रखने के लिए, पतिदेव हेल्दी रखने के लिए, मम्मा पापा भाई सब हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव आगे भी जो आपकी बेटी की जो रिस्पेक्ट है प्लीज़ बनाए रखना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमसे जलते हैं, बहुत लोग हैं जो हमें खुश नहीं रहने देते, बहुत लोग हैं जो मेरे हस्बैंड अंकल को नेगेटिव वाइब्स देते हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और करवा रहे हैं। कोई आंटी अंकल है, आंटी है, लड़कियां हैं, 2 लेडीज़। मुझे वो डाउटेड है, पर पता नहीं गुरुजी को पता है वो कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता है। थोड़ा सा डाउट है। गुरुजी इशारा देते हैं, गुरुजी मुझे उसको सपने में दिखाते हैं। वो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, हम लोग बहुत क्लोज़ थे। मैं उसको मम्मी बोलती थी। उसने मेरी मतलब मुझे बहुत हर्ट किया है और ब्लैक मैजिक करके मेरी सारी बॉडी में कितनी कितनी बीमारियां उसने करवा दी हैं। बट गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुलाते हैं, गुरुजी अपना लंगर प्रसाद खिलाते हैं और गुरुजी ने जब सेवा लेनी होती है वो मेरे से लेते हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता, बस गुरुजी मेरे साथ हैं। और पहली सबसे बड़ी बात कि हम लोग किसी का बुरा नहीं करेंगे। गुरुजी बोलते हैं तुम किसी को बुरा नहीं बोलोगे, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे, तुम किसी को ऊपर नीचे की कोई बात नहीं बोलोगे, तो मैं ऑलवेज तेरे साथ हूँ और हमेशा मतलब अपने साथ ही मुझे पाएगी तू। जब भी तुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, वट जब भी तुम याद करोगे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं तुझे मौज करवाने वाला हूँ, मैं तुझे गाड़ी दिलवाऊँगा, मैं तुझे बंगला दिलवाऊँगा।
तू वो भी सोच नहीं सकती जो मैंने तेरे लिए सोचा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिका। मतलब नीवा होके ही रखना कि हमें कभी अहंकार ना आए, कभी हमें चीज़ का प्राउड ना हो, बस अप डाउन टू अर्थ रहें। ये चीज़ें गुरुजी मेरे में रखना ऑलवेज, जो थी अभी भी है। और वो होता है ना, जब हमें चीज़ें बहुत मिल जाती हैं तो गुरुजी बोलते हैं ये चीज़ें लेके ये मत मुझे ही मत भूल देना। नहीं गुरुदेव, आपके बिना तो मैं एक स्टेप भी नहीं उठाती हूँ। गुरुदेव, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो आपको प्रणाम करके निकलती हूँ और बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। जब हम वापस आते हैं तो बोलो गुरुदेव आप हमारे साथ आइए अंदर। तो बहुत बहुत शुक्राना। और एक चीज़ हुई है, हम लोग फ्लोरिडा गए थे 4 to 5 डेज़ के लिए। तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी ड्राइव थ्रू पे पार्किंग लॉट में, तो घर के बाहर। तो किसी ने हैमर के साथ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं, हैमर के साथ तोड़ा है, किसी ने क्या किया है, वो पूरा एक विंडो साइड का जो मिरर था वो टूट गया है, बड़े वाला बिल्कुल ही चूराचूर हो गया है। तो हमें नेबर्स ने मैसेज किया कि आपका जो विंडो ग्लास है टूटा हुआ है अच्छी तरह, तो प्लीज़ चेक एंड कॉल टू द पुलिस। तो हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया तो वो बोलते कि जब लोग आप वापस आओगे देन वी फाइल द कंप्लेंट, अदरवाइज इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके दैट्स फाइन। तो मैंने अपने पापा को भेजा जो अलग रहते हैं हमारे इधर से 15-20 मिनट दूर। तो मेरे पापा ने चेक किया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को कॉल किया तो उन्होंने सब चेक किया, आगे पीछे घर जाके चेक किया, घर बिल्कुल ठीक था, एक पैनी की भी चीज़ इधर की उधर नहीं हुई, घर बिल्कुल क्लोज, नो कोई विंडो डोर ब्रोकन नहीं है, कोई किसी नहीं। बस मुझे लग रहा है कि गुरुजी बैठे हैं ना घर पे, तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अगर वो विंडो का शीशा टूटा भी है इट्स ओके, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी अंदर बैठे हैं ना तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, बट मुझे स्ट्रेस था कि कुछ पंगा बड़ा ना हो गया हो। तो बट गुरुजी है ना, तो ऑलवेज ब्लेस्ड हम लोग हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। आई थिंक संडे या मंडे को हुआ है, मुझे कुछ क्योंकि कैमरा में इतना शो नहीं हो रहा है, वो भी गुरुजी देख लेंगे या गुरुजी बता देंगे कि क्या हुआ था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ ठीक है, घर पे एवरीबडी इज़ गुड। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरे पापा जी को भी ब्लेस्ड करना, उनको जो प्रॉब्लम है वो आपको पता है, तो प्लीज़ उन पे दया रखना। और गुरुजी मेरे भाई के लिए भी बोल रहे हैं कि जल्दी उसका वीज़ा लगेगा और शादी भी होगी। और गुरुजी मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर पे खुशखबरी आने वाली है। तो वो भी गुरुजी को पता है, मुझे नहीं पता है अभी। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। नेगेटिव पीपल्स को मेरे लाइफ से गेट आउट करने का बहुत बहुत शुक्राना। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ, जब नेगेटिव होती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के सामने बैठ के कुछ प्रॉब्लम होती तो उनके साथ शेयर करती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हम लोग संगत जी, हम लोग फ्लोरिडा गए थे तो वहाँ मेरे बच्चे बहुत मुझे तंग कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी यहाँ पे ना बारिश करवा दो। तो छोटे वाला बोलता है गुरुजी मैं 1 घंटे का ना सत्संग करूँगा। तो अरे संगत जी, गुरुजी ने वहाँ बारिश करवा दी। तो मैंने बोला अभी तो बारिश हो गई है, तू अभी सत्संग करेगा? हाँ हाँ बोलता है, कहता मम्मा मैं करूँगा। तो हम लोग वेडनेसडे को रात को घर पे आए, थर्सडे को मैंने सत्संग की घर पे फर्स्ट टाइम हम तीनों ने बैठ के, मैं और मेरे दोनों बेटों ने बैठ के, एक 11 साल का है, एक 10 ईयर्स का है, तो दोनों बेटों ने बैठ के सत्संग किया। तो मैंने पहले सोचा कि चलो चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद बना के सत्संग कर लेती हूँ बच्चों के साथ बैठ के 1 घंटे का, तो प्लेलिस्ट लगा लूँगी। तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे कैसे मेरे से चीज़ें करवाई। मैंने सोचा चलो पास्ता बच्चे भी मांग रहे हैं, गुरुजी भी को भी भोग लग जाएगा, भोग लगेगा। तो मैंने पास्ता बनाया बटर नमक और सॉल्ट डाल के, जो बच्चे भी खाते हैं और गुरुजी को भी वो बोलते हैं ना, गुरुजी कहते कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वही सादा सिंपल सत्संग करना है, कोई शोरों वाला नहीं करना है, आराम से बहुत सिंपल से तरीके से करना है।
तो मैंने बिस्किट प्रसाद रखा। ऐसे सोचते सोचते गुरुजी ने 7 आइटम्स करवा दी। जैसे जल प्रसाद हो गया, चाय हो गई, ड्राई फ्रूट हो गया, बिस्किट प्रसाद हो गया, हलवा प्रसाद हो गया, पास्ता हो गया, और एक चीज़ और थी, मिल्क केक। तो मेरे पास डब्बा बड़ा था मिल्क केक का, न्यू वाला, तो मैंने वो भी प्रसाद। तो मैंने बाद में काउंट किया थाली में, मैंने कहा ये कितनी आइटम्स हो गई हैं, तो फिर मैंने देखा 7 गुरुजी का लकी नंबर। तो बहुत बहुत शुक्राना। ये सब कुछ संगत जी गुरुजी करवाते हैं। जो गुरुजी ने करवाना होता है ना, वो अपने आप ही करवा लेते हैं गुरुजी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम है वो मुल्तानी मिट्टी, दही और टर्मरिक और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वो सब डाल के गुरुजी का जल प्रसाद डाल के वो अपनी बॉडी पे लगाओ, फेस पे लगाओ, और वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और गुरुजी बोलते हैं कि तेरे बेटे पे कोई भयंकर कष्ट आने वाला है। गुरुजी मुझे नहीं पता है, प्लीज़ रक्षा करना बच्चों की। आपके बच्चे हैं, आपके दोते हैं, प्लीज़ जो भी है मुझे नहीं पता है, प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और एक बहुत मैसेज आ रहा है कि तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। गुरुजी मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, वो भी आप रक्षा करना गुरुदेव महाराज। और एक मैसेज बहुत हाईलाइट हो रहा है, तेरे घर दे विच अकाल मृत्यु दा खतरा मंडरा रहा है। पता नहीं ये नेगेटिव है कि बार बार मुझे शो हो रहा है, मुझे पता नहीं है गुरुदेव। बस गुरुदेव कृपा बनाए रखना, कुछ ऐसा ना हो जिससे हम लोग सब नेगेटिव हो जाएं। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना बच्चों पे, परिवार के सबके ऊपर। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि न्यूज़ में मैंने कल सुना था 256 और 261, मुझे प्रॉपरली काउंट नहीं याद है, अहमदाबाद में जो फ़्लाइट में पैसेंजर्स थे, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा हैपेंड हुआ है। गुरुजी उन सभी आत्माओं को ब्लेस्ड करना, क्योंकि पता नहीं किसी के माँ बाप थे, बच्चे थे। माय गॉड, इतना हार्ट ब्रोकन वाला न्यूज़ था गुरुजी। सुन के मुझे तो ना एकदम से वो हो जाता है, लाइक एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो गुरुदेव पता नहीं क्या क्या ये लोग हो रहा है, क्या ये कितनी गंदी गंदी हैपेंड और इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बस आप सब पे ब्लेस्ड रखना। और जो लोग चले गए हैं उस प्लेन में, लाइक जो अपना जीवन ख़त्म हो गया है जिनका, तो प्लीज़ उनकी आत्मा को शांति देना। क्योंकि किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के बच्चे होंगे, कोई बहू, कोई बेटा यूके जा रही थी, अहमदाबाद टू यूके। तो बहुत हार्ट ब्रोकन वाली न्यूज़ थी। बस उनके लिए ओम शांति। और गुरुजी बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था। पता नहीं गुरुजी ने मुझे ये क्यों बुलवाया है, बट आई डोंट नो, जो भी गुरुजी ने बुलवाया है। और गुरुजी बोलना चाहते हैं कि किसी के लिए बोलना चाहते हैं कि जो भी पता नहीं, मुझे यही बोल रहे हैं कि जो तूने सत्संग कल किया था उसका जल प्रसाद है, सारे घर पे छींटें दे, लाइक। तो वो मैं करूँगी, अभी मैंने किया नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। और गुरुजी ने सैटरडे को काली मंदिर में मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं बट मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी। काली मंदिर जाना चाहते हो, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक काली, गुरुजी मुझे यही बोल रहे हैं कि काली मंदिर माता एक मिनट, काली माता के मंदिर जाके आप मत्था टेक के आओ, ये बोलना चाहते हैं गुरुजी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई थिंक गुरुजी मुझे से यही आज बुलवाना चाहते थे। मैं अपना शुक्राना सत्संग और अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव महाराज
अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। सागर अंकल जी, थैंक यू सो मच, आप ऑलवेज़ मेरा सत्संग शेयर करते हो और भगवान आपको, गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस्ड करे। मैं अपनी वाणी को ये विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरा सत्संग ये है कि ना मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज से थोड़ा टूट सा गया था, या फिर ये कहूँ टूटना नहीं बोलूँगी, मतलब कि ना ऐसे हो गया था कि मैं करती थी, मतलब थोड़ा बहुत शब्द गुरबानी सुनना भी कम हो गया था। और जैसे होता है ना कि जब हमें भगवान जी सब कुछ दे देते हैं, है ना, तो हम थोड़ा भूल जाते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ ये अपने लिए। तो ऐसे ही हो गया था कनेक्शन ना, मेरे को ऐसा मतलब लगता था, ऐसा मेरे को लग रहा है, तो पता नहीं वो क्यों हुआ था। और मेरे को बटरफ्लाईज भी नहीं दिख रही थी। तो आज सुबह मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हुए और अब गुरुजी महाराज मुझे फिर से मैंने अरदास करी, तो महाराज जी मुझे सुबह उठा देते हैं, है ना, अमृत वेला में उठा देते हैं। कभी उठा देते हैं, कभी मतलब मैं उठ जाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ करती हूँ। और गुरुजी महाराज शिव पुराण भी मेरे से मैं पाठ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। तो हुआ ये था कि ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब गले में खाना ना फंस रहा था, और जाके गले के नीचे ऐसे लगता था बस फंस गया, और खांसी, मेरे को कोल्ड वगैरह सब हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। खाना खाती थी तो खाना ना मतलब डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था, ये सारी प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी। और तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दे दी जो मेरे से खाई नहीं गई। मैंने दवाई खाई तो दवाई से क्या हुआ कि पेट में दर्द और बहुत सारी उससे प्रॉब्लम हो गई मेरे को, उस वाली दवाई से। तो मेरे से खाई नहीं गई, इतनी उससे गैस बन रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बड़ा रो के गुरुजी महाराज से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ये दवाई नहीं खा सकती, प्लीज़ आप मुझे मतलब ठीक करो। तो क्या हुआ, कल थर्सडे था, तो मैंने मतलब गुरुजी महाराज, मेरा कोई प्लान नहीं था कि सत्संग करने का, मतलब पता नहीं 9 बजे रात को सोचो, मतलब मैंने सत्संग करा 10 बजे तक। फिर मैंने आरती करी, आधा पौना घंटा छोटा सा ही सत्संग करा था। कढ़ा प्रसाद बनाया और कॉफ़ी और गुरुजी के प्रसाद चढ़ा दिया। मतलब मैंने सत्संग करा तो कढ़ा प्रसाद जो था वो मैंने बाद में ग्रहण करा, खाया ना, और अपनी बेटी को भी दिया। तो संगत जी मुझे इतना रिलीफ़ मिला, मुंह में छाले भी हो गए थे मेरे, मतलब बता नहीं सकती, लाइक हेल हो गई थी, मतलब ना लाइफ, मतलब उस टाइम अभी कुछ दिनों से लाइफ। और वो हुआ ये इसलिए ही था क्योंकि मैं गुरुजी का मतलब शब्द गुरबानी मतलब इतना नहीं सुनती थी। नहीं तो मैं क्या करती थी, आरती करना, शब्द गुरबानी सुनना गुरुजी महाराज की और मंत्र जाप करते रहना, अपने आप ही छूट गया था, पता नहीं क्यों। तो फिर और अपने आप ही अब गुरुजी महाराज फिर से मेरे से करवा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो कढ़ा प्रसाद खा के मेरा ना मतलब मैंने कोई दवाई नहीं खाई। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, दिव्या आभा का सत्संग सुनवाया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि ना मतलब दवाइयाँ सारी आंटी ने मतलब फेंक दी थी सारी। गुरुजी ने बोला कोई दवाई नहीं खानी आपको। तो क्योंकि मैं पूछ ही रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे बताओ कि मतलब क्या मैं कोई दवाई खाऊं या ना खाऊं, तो मुझे आंसर दो। और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो वहाँ उसमें दिव्या आभा का सत्संग और फिर एक और सत्संग सुनवाया गुरुजी महाराज ने ओल्ड संगत का। तो बहुत बहुत शुक्राना, टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि मुझे कोई दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी तबीयत अब पहले से बेटर है। मैं कोई दवाई नहीं खा रही और मैं अब वापस करके आऊँगी ये सारी दवाइयाँ, क्योंकि दवाई खाने से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और अब जब मैं दवाई नहीं खा रही हूँ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अब बहुत 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 कृपा है मालिक की, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी का भी सागर अंकल को पता है कि ना मतलब उसको अस्थमा का मतलब उसको हुआ था कि, तो गुरुजी महाराज से हम जुड़े ही इसीलिए थे कि उसको अस्थमा था
और वो 2 ढाई 3 साल से अब बिल्कुल ठीक थी वो। लेकिन वही कि पता नहीं क्या था, कनेक्शन टूटा, मैंने बताया ना। तो मेरी और मेरी बेटी की दोनों की ही तबीयत ख़राब हो गई और फिर से उसे डॉक्टर ने बोला कि अगर ये तब मतलब इसकी ठीक नहीं हुई ना दवाई से, तो फिर इसको इन्हेलर वगैरह देना पड़ेगा। तो मैं बहुत रोई और गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। तो गुरुपा तो अपने बड़े दयालु हैं, है ना। तो वो हो सकता है मेरी कोई परीक्षा ही चल रही हो। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है गुरुजी महाराज जी की कृपा से। अभी कल हमें दिखाने जाना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो डॉक्टर जो है वो यही बोलेंगे कि नहीं, इसको इन्हेलर की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज पे। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए, मुझे और किट्टू को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना सत्संग करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और तो गुरुजी का अभी मेरे को एक बार मैसेज फ्लैश हुआ कि तूने सत्संग करना अब छोड़ दिया है, शुक्राना सत्संग करना। फिर तो मैंने कहा चलो बाद में कर दूँगी, मेरे लिए नहीं होगा ये मैसेज। उसके बाद फिर से आ गया कि तूने शुक्राना नहीं किया, तो मैंने कहा नहीं अभी करती हूँ। तो गुरुजी महाराज को जो भी करवाना होता है ना वो करवा ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी महाराज का हर चीज़ के लिए करना चाहूँगी। जो भी हमें ज़िंदगी में गुरुजी महाराज ने दिया उस हर एक चीज़ के लिए मैं मालिक का शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना। और बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सच्चा प्यार, समर्पण। और जो हमारे बस की है नहीं, हम कहते हैं बट कर नहीं पाते हम, है ना, क्योंकि इंसान है ना हम, इसीलिए कहीं ना कहीं माया जाल में कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। तो गुरुपा सबको बाहर निकालो, जो भी अपने चरणों के साथ जोड़ो, है ना। और हमें सद्बुद्धि दो, और कि हमसे कोई गलती ना हो, ऐसा कोई अपराध ना हो जो आपके चरणों से हम बिछड़ जाएं। गुरुपा हमें संभाल लो, हे गुरुजी महाराज अपने चरणों में लगाए रखना पूरे संगत परिवार को गुरुपा, और बच्चों की रक्षा करना और लंबी उम्र करना, और उनकी पढ़ाई में, हेल्थ में, हर चीज़ में गुरुजी महाराज आशीर्वाद देना। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना हर चीज़ के लिए। गुरुपा आपने जो भी दिया, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, स्वच्छ जल, पानी पीने के लिए साफ़, हर चीज़ जो बेसिक ज़रूरत का, या मैं बोलूँ ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर कृपा करो गुरुजी महाराज। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम दूंगी, और गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने मेरे को जो भी कुछ दिया है हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे कि आपने कहा है कि पुत्र तेरी जिंदगी में कष्ट कम होने लग गए हैं और तुम एक शुक्राना भी नहीं करते। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब से आप मेरे जीवन में आए हैं आपने मुझे बहुत ज्यादा, मेरी हिम्मत, मेरी शक्ति, मेरा साहस, मेरा विश्वास सब आप ही है गुरुजी महाराज, और आप ही के उससे मैं हर कदम आगे बढ़ पा रही हूँ। गुरुजी महाराज आप बहुत ही ज्यादा दयावान हैं। गुरुजी महाराज आप हमें हमारी गलतियों से भी अवगत कराते हैं और हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमें अवगत करा देते हैं कि कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारे ऊपर आने वाली है, इसलिए पहले से सचेत हो जाओ। गुरुजी महाराज जब आप मेरे जीवन में आए थे, जब आपने मेरे जीवन से कष्ट काटने शुरू करे थे, और गुरुजी महाराज जब मैं गुरुवाणी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और आप एक शब्द सुनाया करते थे मुझे, कभी कभी वो शब्द मेरे सामने आता था, मेरे सतगुरा मैं तुझे बिन अवर न कोई, हम मूरख मुक्त शरणागति
कर कृपा मिले हर सोई, मेरे सतगुरा मैं तुझे बिन अवर न कोई। एक ओझल दुख ते कढ ले, 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 एक ओझल दुख ते कढ ले। जन नानक की अरदास मेरे सतगुरा मैं तुझे बिन अवर न कोई, मेरे सतगुरा मैं तुझे बिन अवर न कोई। हे गुरु जी महाराज, आप मुझे संदेश देते हैं कि कोई कष्ट आने वाला है, ओझल कष्ट यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई कष्ट आए उससे पहले ही प्रभु चरणों में लग जाओ। और आप नाम भी आप ही जब पाते हैं गुरु जी महाराज, और कष्ट भी आप ही कटवाते हैं गुरु जी महाराज, सारी राह आप ही दिखाते हैं महाराज। अगर आप ना होते तो मेरा जन्म क्या होता। और आपके इन्हीं इशारों को मैं समझ जाती थी और आपने मुझे प्रभु भक्ति दी, भगवान की भक्ति करनी सिखाई गुरु जी महाराज। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बस इसी प्रकार से अभी भी मुझे ये गुरबानी में यही शब्द सुनने को मिला गुरु जी महाराज। इसलिए महाराज मैं जानती हूँ कि ऊपर से ऊपर ही वो कष्ट मेरे कट जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता है गुरु जी महाराज। आपका हर पल हर श्वास शुक्राना, क्योंकि ये श्वास है आपने ही दिए गुरु जी महाराज। उस समय भी काल मेरे सिर पे बैठा हुआ था, लेकिन आपने मुझे उस काल से बचाया गुरु जी महाराज। मृत्यु कहती मैं तुझे लेके जाऊंगी, और आप कहते नहीं, मैं तेरे को जीवन दान दिया, कैसे तू जा सकती है। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। कहते हैं ना सुखमनी साहब जी की पंक्तियों में कि प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अंदिन जागे, प्रभु के सिमरन भव न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। यानी कि प्रभु के सिमरन से मृत्यु दूर हो जाती है, प्रभु के सिमरन से शत्रु भाग जाते हैं, प्रभु के सिमरन करने से कोई भी विघ्न नहीं लगता है, और कोई भी भय प्रभु के सिमरन करने से पास नहीं आता है। प्रभु के सिमरन से जीव दिन रात सचेत रहता है, और प्रभु के सिमरन से कोई दुख नहीं सताता है। हे प्रभु परमात्मा, आपका सिमरन करना यानी कि अपने आप को हर इस भव सागर से दूर करना। तो संगत जी, हम जितना प्रभु का नाम जपेंगे, जितना हम सिमरन करेंगे, उतने ही हमारे कष्ट दूर होंगे। और गुरु महाराज तो है ही जो अंग संग हमारे हर पल सहाय रहते हैं। गुरु जी एक प्रैक्टिकल गुरु हैं, और ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी बहुत जल्दी दया करते हैं, बड़े दयावान हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी महाराज आप जी का शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना ये महाराज की आपने मेरी बहन को भी अपने चरणों से लगाया गुरु जी महाराज, और उनको आवाज कराया। क्योंकि मैंने अपनी बहन को यही समझाया था कि हम किसी भी दरवाजे पे चले जाएं, जितनी जल्दी गुरु जी महाराज कृपा करते हैं ना, और कोई भी शक्ति हो, बालाजी महाराज की शक्ति हो, देवी माता की शक्ति हो, कोई भी शक्तियां हो, अगर हम गुरुजी महाराज के चरणों में आ गए हैं तो वो शक्तियां हमारा बहुत जल्दी साथ देती हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और बाकी का रहस्य तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन मैं तो इतना जरूर जानती हूँ कि हम जिनकी भी उपासना करते हैं, जिनकी भी भक्ति करते हैं, शायद वही गुरुजी हैं, या उन्हीं के माध्यम से ही, गुरुजी के माध्यम से ही वो शक्तियां हमारे लिए बहुत ज्यादा हम पे दया करती हैं। तो गुरुजी महाराज मैं तो बस यही समझती हूँ कि अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत सब कुछ मिलता है। गुरुजी महाराज आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। और हर भय हर परेशानी से आपने मुझे दूर रखा, क्योंकि है ना, गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी मुझसे शुरू से कहते थे, जब स्टार्टिंग में मिले थे, कि मैं तो तुम्हें कीचड़ से कटने के लिए आया हूँ, दोनों हाथों से कीचड़ से कट के निकाल रहा हूँ तुम्हें। तो मैं समझ नहीं पाती थी, यानी कि हम इतने ज्यादा पापों में और
परेशानियों में घिरे हुए थे कि हमें खुद नहीं आभास था कि अब क्या होना है आगे। तो गुरुजी महाराज ऐसे समय पे हमारे जीवन में आते हैं जब कोई आस, कोई विश्वास या कोई सामर्थ्य नहीं रहती हमारी। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी दीदी के जीवन में भी ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं देख रहे, मेरी बहन को, मेरे परिवार को, सबको देख रहे, क्योंकि गुरुजी ने सबसे पहले मुझे अपने चरणों से जोड़ा। और गुरुजी कहते थे बेटा तेरे में कुछ है, इसलिए मैंने तेरे को अपने चरणों से जोड़ा। और यानी कि जब परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी के चरणों से जुड़ जाता है ना, तो सारे परिवार पे गुरुजी की मेहर हो जाती है। और मेरी बहन जितने कष्टों में है ना, और वो गुरुजी को नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ का माहौल नहीं था जितना गुरुजी ने मुझे ऐसा माहौल दिया, अपने चरणों से लगाए रखा, सत्संग कराए इतने। और यहाँ पे बहुत सत्संग होते हैं हमारे मोहाली में, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ इतने सत्संग नहीं होते हैं। तो गुरुजी महाराज, मैंने उनको बस यही समझाया कि तुम शिव जी की पूजा करो, शिव जी गुरुजी हैं। और बहुत कुछ मैंने दीदी को समझाया। और गुरुजी ने इतनी जल्दी अपने चरणों में बुलाया। मैं जीजाजी को लेके गई, यानी इनको लेके जाने का मतलब ये हो गया कि स्वयं दीदी के ऊपर कृपा करी गुरुजी महाराज ने। और जब हम मंदिर से लौट के आए तो मैं अपने चंडीगढ़ आ गई और जी अपने घर चले गए थे। मैंने दूसरे दिन दीदी से कहा कि मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में जानकारी दे रही थी कि दीदी जो जल प्रसाद तुम्हें मिला है उसी जल प्रसाद को तुम पियो, और एक ढक्कन पी लिया करो, उसी को बढ़ा के रख दिया करो उसी जल प्रसाद को। और साथ में अगर तुम्हें लगता है कोई विघ्न बाधा, तुम्हें परेशानी महसूस होती है, एक ढक्कन जल प्रसाद लिया, एक पानी में मिलाया लोटे में किसी में भी, और सारे घर में छिड़के दिया करो, सारे घर में छिड़क दिया करो उस घर को, कोई परेशानी नहीं आएगी। जिस घर में गुरुजी महाराज आ जाते हैं ना, उस घर से सारी विघ्न बाधाएं, परेशानियां दूर हो जाती हैं स्वयं ही। तो मैं गुरुजी के बारे में सारी जानकारियां दे रही थी दीदी को, और दीदी से कह रही जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। इतना कहते ही बस दीदी के वही बात के जब गुरुजी आते हैं ना, अंतर मन में आके बैठते हैं ना, तो उन्हें तो साक्षात महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे सामने हैं। और हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, स्वयं ही एकदम से भावों को देखते हैं और स्वयं ही मौजूद हो जाते हैं उस समय अपनी संगत के सामने। गुरुजी महाराज, आपने जब दीदी ने महसूस करा कि गुरुजी आ गए, तो आ गए गुरुजी। अब मुझे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है महाराज, क्योंकि मैं समझ गई गुरुजी हमारे साथ हैं। तो अब हम भावा सागर से ऐसे ही पार हो जाएंगे। गुरुजी, हमें आपके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, और आप ही हमारे साथ रहेंगे। और आपने एक वायदा भी किया है कि सारे जीवन आप हमारा साथ देंगे। गुरुजी महाराज, आप जी का अनंतम शुक्राना, शुक्र शुक्र शुक्राना मेरे दाते। आपने चरणों से लगाए रखने के लिए, हर बख्शिश देने के लिए, बहुत अच्छा रहने के लिए दिया, बहुत अच्छा खाने के लिए दिया, बहुत अच्छा पहनने के दिया। मैं कहाँ थी इस लायक गुरुजी महाराज, मैं कहाँ थी इस लायक, जिस लायक आपने मुझे बनाया। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी।